आज मीटिंग थी, अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पे आपको बता दी जाएंगी। मैं किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज इस टाइम बातचीत चल रही है और मैं किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहता। पाकिस्तान थ्रू आउट पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर दुबई में होने वाला आईसीसी इजलास एक बार फिर मुलतवी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तस्दीक, कहा कि बातचीत चल रही है, जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पेशरफ्त होगी आगाह करेंगे। कोशिश है वही हो जो पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी क्रिकेट के मफाद में हो। ज़राए का कहना है कि आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय होने के बिल्कुल करीब है। आईसीसी की जानिब से जल्द ऐलान भी मुतवक्किल है। नवाजी इधर होती है, इतनी होती है तो हमें शर्म आ जाता है कि इतनी हम कैसे उनसे बेनिफिट ले रहे हैं। हमको 10 रुपये देने नहीं देते यार, उनके पैसे से हम खाए, हमको शर्म आता है। वेरी हैप्पी, वेरी द एंथुजियाज्म एंड लव एंड कंपैशन शोन बाय द पीपल हियर इज ग्रेट। एक जो उर्दू ज़बान है ना, तो जो बोली है ना, उसकी जो मिठास है ना, वो बहुत बहुत दूर तक प्यार देती है। भारतीय माहिरीन सेहत पाकिस्तान आकर बेपनाह खुश, कहा कि वो पाकिस्तान को अपने लिए उतना ही महफूज मुल्क समझते हैं जितना हिंदुस्तान को। कराची में सार्क ENT कांग्रेस में शिरकत के लिए आए हिंदुस्तानी माहिरीन सेहत का दोनों ममालिक के अवाम और माहिरीन की मुलाकात के मौके बढ़ाने का मुतालबा। भारतीय प्रोफेसर KP मोरवानी कहते हैं कि पाकिस्तानी इतनी मेहमान नवाजी करते हैं कि शर्मिंदगी होने लगती है। प्रोफेसर पाटिल मुंबई से कराची बराह रास्त आने के बजाय बहरीन के रास्ते से आने पर अफसुर्दा, कहा कि 2006 में 1.5 घंटे में मुंबई से कराची आ गए थे, इस बार मुंबई से कराची आने में 12 घंटे लगे। प्रोफेसर तनेजा उर्दू के दीवाने निकले, कहा कि पाकिस्तान में आकर उर्दू बोलने और सुनने से कान सैराब हो रहे हैं। 13वीं सार्क ENT कांग्रेस में दुनिया भर से 30 गैर मुल्की मंदूबीन शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह 3.5% होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि अल्लाह के फजलो करम और मुआशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 6 साल की कमतरीन सतह पर आ गई। गुज़िश्ता बरस में रवां हफ्ते की निस्बत आज महंगाई की शरह में 39.11% कमी मुआशी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अवाम से किए गए हर वादे पर कायम है। रोज़गार की फरहमी, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामज़न है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। रियासती मिल्कियती इदारों के बायस रोज़ाना 2.2 अरब रुपए का नुकसान होता है। 10 साल में 60 खरब का नुकसान हुआ, इसलिए इस्लाहात का अमल जारी रहना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ओवरसीज़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि टैक्स अहदाफ हासिल करके रहेंगे। होल सेलर्स और रिटेलर्स से जो टैक्स लेना है ज़रूर लेंगे। टैक्सों का बोझ तनख्वाहदार समेत चंद शोबों पर बहुत बढ़ चुका है। रियल एस्टेट, ज़रूरी शोबे और रिटेलर्स को टैक्स नेट पे लाना होगा और हम ला भी रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। धरनों से हर रोज़ 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। ऐसा करने वालों को सोचना चाहिए, कोई भी सियासी क़यादत आए, मुल्क की समत पर इत्तफाक होना चाहिए। मलिक रियाज का दुबई साउथ में जदीद तरीन शहर बनाने का ऐलान। बहरिया टाउन और दुबई एविएशन सिटी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जदीद मास्टर प्लान कम्युनिटी की तामीर का मंसूबा आलमी मयार की रिहायशी और कमर्शियल सहूलियात फराहम करेगा। दुबई एविएशन सिटी कॉरपोरेशन और दुबई साउथ के एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मंसूबा जदीद विलास, टाउन हाउसेज और अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। बहरिया टाउन का जदीद तालीमी, तिब्बी और तफरीही सहूलियात से मुज़य्यन मंसूबा दुबई साउथ आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ बनेगा। BT प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप CEO अहमद अली रियाज मलिक का कहना है कि इस मंसूबे से रिहायशों को मिसाली तर्ज ज़िंदगी फराहम करना अवलीन तरजीह है। यह मंसूबा दुबई के तामीराती मंजरनामे में एक नुमाया इजाफा करेगा। बहरिया टाउन के नए मंसूबे से पाकिस्तान की तामीराती सनत को आलमी सतह पर पजीराई मिलेगी। मैं
आपकी इन उलमाए किराम के इज्तिमा से वाज़ेह तौर पर उनको पैगाम भेजना चाहता हूँ कि तुम्हारे एतराज़ात पर गौर व फिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको चिमटे से पकड़ने की भी काबिल नहीं समझता। और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसराइल मुर्दाबाद के अज़ीम शान इज्तिमा में अगर ये सीधे नहीं होते तो फिर इनका मुर्दाबाद भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत को एक दिन की मोहलत दे दी। नौशहरा में जलसे से खिताब में JUI के अमीन ने कहा कि अगर हुकूमत मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सीधी नहीं होती तो कल लाहेमल देंगे। हुकूमत से इत्तफाक हुआ था कि मदारिस जिस विफाक में चाहें रजिस्टर हो सकते हैं। बिलावल सिर्फ पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी से इत्तफाक हुआ था। अब ऐवान सदर से एतराज़ात आ रहे हैं। आपके एतराज़ात पर गौर तो दरकिनार, इन्हें चिमटे से भी पकड़ने के काबिल नहीं समझते। वो कहते हैं कि ये जो फाइनल है ये जो है वो ऐसे ही है जैसे पहले। देखिए, सियासी अमल जारी रहता है, सियासी अमल में कोई बात हतमी नहीं होती। सलमान अकरम राजा की सिविल नाफरमानी की महज सियासी अमल करार देकर जवाब देने से गुरेज की कोशिश। बानी PTI की सिविल नाफरमानी के सवाल पर पार्टी सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये तो सियासी अमल है जो जारी रहता है, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। कौमी हुकूमत की बात हो रही है, फिल वक्त हम किसी तजवीज़ को रद्द नहीं कर रहे। तमाम जावियों को देखा जाएगा। चाहते हैं कि मुल्क में सुकून और अमन आए। PTI क़यादत का कहना है कि बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल काबिल अमल नहीं। मुलाकात करके फैसला वापस लेने का मशवरा दिया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनके ख्याल में ये नाकाबिल अमल है, न बर वक्त। ज़राए का दावा है कि आला पार्टी क़यादत को सिविल नाफरमानी की कॉल से मुतालिक सोशल मीडिया पर बानी PTI की पोस्ट से पता चला। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक क़यादत ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी न अपने अहल खानों को रकम भिजवाना बंद करेंगे, न बिजली और गैस के बिलों की अदायगी बंद होगी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पार्टी क़यादत इस हवाले से मज़ीद हिदायत के हुसूल के लिए बानी चेयरमैन से मुलाकात करेगी। बानी PTI तरसीलाते ज़र रोकने की कॉल ज़रूर दें, ये नाकाम होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। कहा कि 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गई, इनका एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। इस हवाले से एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है और उसे मज़ीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। बानी PTI को क्या तहक़ीक़ात करवानी है, सारे सबूत और एतराफ़ात तो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का जिक्र करके बानी PTI वही अदालती सरपरस्ती चाहते हैं जो उन्हें 9 मई के बाद मिली थी और जानिबदार अदलिया उनकी पुश्त पर खड़ी थी, वरना 9 मई का किस्सा बहुत पहले तमाम हो चुका होता। सीनियर तरीन जजेस वही हैं जिन्हें हाल ही में एक शिकायत हुई है और उन्होंने खत लिखा है। इमरान खान की जानिब से जो हाल है सिविल ओबीडियंस तफसील नहीं आई है मुकम्मल तौर पे। मैं अभी खान साहब को मिलूंगा जब खुद, तो उस पर जब तफसील आएगी कि हमने किस तरीके से करना है उसको। हमारे जो हकूक हैं जो हमें आइन में हमें दिया गया है, प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक दिया है, हम इस्तेमाल करेंगे उसको। इंशाल्लाह मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं कर लें, नहीं करने तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह 5 दफ़ा। और बाकी हमारी जो तारीख है ना, पानीपत में कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे, ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आपको। सिविल नाफरमानी के बाद बानी PTI से मुलाकात के बाद होगी। एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर कहते हैं कि अभी तो सिर्फ 5 हमले किए हैं, 17 हमले करेंगे। जो लोग सोमनाथ बने हुए हैं वो इससे पहले ही भाग जाएंगे। वो शुरू से आखिर तक बुशरा बीबी के साथ थे। अगर बुशरा बीबी ने अकेले छोड़े जाने की बात किसी और के बारे में की है तो ये उनकी ज़ाती राय है। शबी के साथ फुल टाइम था, वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी ज़ाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी ज़ाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। मेरे से अगर आपका मेरे बारे में या कोई पार्टी के बारे में बातचीत हो तो मैं कर लूँ। PTI का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना है। एहतजाज और धरनों से मुल्क को नुकसान होता है। एक जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल बन चुकी है।
इसराइली लॉबी PTI की हिमायत कर रही है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा कि एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। हमने अपनी सियासत पर रियासत को तरजीह दी, हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क में सियासी इंतशार, मुल्क की मईशत सब वाज़े हो गया। ऑपोजिशन का रवैया मामलात उलझाने वाला है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आज हुक्मरान और ऑपोजिशन अवाम की बात नहीं कर रहे। मुल्क में मामलात सुलझाने और तवज्जो की ज़रूरत है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क को रूल ऑफ लॉ और आइन के मुताबिक चलाया जाए। मुल्क का हर सिस्टम नाकाम है, इस्लाहात की ज़रूरत है। हुकूमत समझती है कि रूल ऑफ लॉ के बगैर बंदूक की नाली से मईशत दुरुस्त कर लेंगे। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स ज़ाती फ़ोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के वार, कहा कि मौसूफ़ा कहती हैं कि वो भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। KP से जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहाँ गया, ये भी कौम को बता दें। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को D चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। पूरा मीडिया गवाह है कि रात 11:15 बजे तक D चौक क्लियर था। बुशरा बीबी कुलसूम प्लाजा से आगे नहीं गई। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि जिन्ना हाउस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, जमानत नहीं चाहते, 9 मई का ट्रायल शुरू करवाना चाहते हैं। मुतालबा है कि केसेस ट्रायल के अंदर लेकर आएं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल ज़ाया होने से बच जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल चीन रवाना होंगी। पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी दौरे के शेड्यूल में शामिल है। मरीम नवाज बीजिंग, शंघाई, शेंजन और रोगोंगजू का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब चीन के हुक्मरान पार्टी की दावत पर दौरा कर रही है। सिंध हुकूमत तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IBA कॉन्वोकेशन से खिताब, डिग्री हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, आपने मुल्क और मुआशरे की तरक्की में किरदार अदा करना है। ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए जिरगा 2 मकामात पर मुज़ाकराती अमल में मसरूफ़। हंगू और अगज़ई के माहिदीन का ग्रैंड अमन जिरगा कोहाट में मुज़ाकराती अमल में मसरूफ़। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि मुकम्मल फायरबंदी के मुआहदे के लिए ग्रैंड अमन जिरगे का मुज़ाकराती अमल जारी है। पेशावर पारा चनार मरकज़ी शाहरा बदस्तूर बंद है। करलाची बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ भी तिजारत और आमदोरफ्त बंद है। रास्ते बंद होने से खुराक, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अम्मार को मुलजमान ने ज़ाती रंजिश पर कत्ल किया। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद के मुताबिक दोनों मुलजमान दिलावर और हुज़ैफा पुलिस तहवील में हैं। मकतूल का किसी तलबा तंजीम से ताल्लुक़ नहीं था। मुलजिम अम्मार को ज़ख्मी करके यूनिवर्सिटी लाए थे। पुलिस को अस्पताल इंतज़ामिया ने वाक़े का बताया। हुकूमत सिंध का पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 महीने के अंदर मुकम्मल करने का फैसला। ट्रांसपोर्ट से मुतालिक सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध में गाड़ियों की साइंटिफिक फिटनेस भी लाजमी चेक करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा है कि फिटनेस कवानीन पर अमल न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीट किए गए आदिल बाज़ाई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर आदिल बाज़ाई को सीट किया था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियाँ मुल्क की सलामती की बुनियाद हैं। सियासत की आड़ में नौजवान नस्ल को फोर्सेस के खिलाफ गुमराह करना कबूल नहीं। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाने वाले मुल्क दुश्मन है। गवर्नर पंजाब की बन्नू में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद कैप्टन जुहैब के घर जाकर अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, मुल्क पर जान निछावर करने वाले बहादुर जवान कौम का फ़ख्र हैं, इनका खून रायगा नहीं जाएगा।
पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मोबाइल नंबर्स के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करवा दी। PTI के मुताबिक स्टैटिक IP एड्रेस ना रखने वाले फ्रीलांसर्स मोबाइल नंबर के जरिए मोबाइल डाटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक 31,000 से ज़ायद VPN रजिस्टर किए जा चुके। इक़दाम IT की तरवीज और VPN रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए किया गया। गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में जारी नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले में वाबडा और HEC के पहलवान लड़ पड़े। झगड़ा वाबडा के हसन भोला और HEC के इब्राहिम के दरमियान पॉइंट्स पर हुआ। दोनों टीमों के दूसरे पहलवान और हिमायती शायकीन भी झगड़े में कूद पड़े। झगड़े के बाद नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले रोक दिए गए। और चैंपियंस T20 कप के इफ्तिताही मैच में इफ्तिखार अहमद की मार्कोर्स के इमामुल हक की लायंस को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। लायंस के 151 रन का हदफ कप्तान इफ्तिखार अहमद की नाकाबिल शिकस्त 42 रन की बदौलत मार्कोर्स ने 6 गेंदों कबल हासिल किया। ओपनर फ़खर जमान ने 28 रन स्कोर किए, जबकि साद मसूद ने नॉट आउट 26 रन बनाए। चैंपियंस T20 कप के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।